वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मुहतरम सामईन, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम, आज का ये खूबसूरत जलसा अल्हम्दुलिल्लाह असर के बाद से शुरू है और मदरसा हाजा की काबिशें, मदरसा हाजा के अंदर रहकर तलबा ने, तालिबात ने जो मेहनत की, यहाँ पे असातिज़ा ने उनको जो सिखाया, जिन बच्चों को आपने उनके हवाले इस हालत में किया था कि खुद से सही तरीके से नाक साफ करना नहीं जानते थे, अपने वालिद का नाम लेना नहीं जानते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने निगाहों से देख रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं वो तलबा किस अंदाज के साथ, किस लबो लहजे के साथ, किस अदायगी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कलाम भी पेश फरमा रहे हैं, नात भी पेश फरमा रहे हैं और तकारीर भी पेश फरमा रहे हैं। मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ की इंतजामिया को कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने इन तलबा को बहुत कम उम्र में मुकर्रिर बना दिया। हज़रात सामईन, लेकिन अफसोस के बाद की बात यह है कि एक साल के बाद कुरान करीम की निस्बत पर मुनअक़िद होने वाले इस सालाना इजलास में इतने बड़े गांव से ये बच्चे ही मौजूद हैं। मेरे दोस्तों, होना ये चाहिए था कि इस मौके को गनीमत तसव्वुर करते हुए बहुत जल्द अपनी तमाम जरूरियात से फारिग होकर कुरान करीम की निस्बत पर मुनअक़िद होने वाले इस सालाना इजलास आम में शिरकत का अपना फर्ज अव्वलीन समझे और अपने बुजुर्गाने दीन की जियारत का शर्फ हासिल करे कि जिनकी जियारत करने के लिए लोग दूर दराज के असफार तय करते हैं, तब जाकर इन उलमाए किराम की जियारत और मुलाकात की सादत हासिल होती है। ये वो ताकतवार हस्तियां हैं कि जिनका रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत से नियाज़मंदाना भी है, नाज़मंदाना भी, जिनकी तबीयत में दीन ईमान है, जो कुरान और सुन्नत के उलूम के हामिलीन भी है, आमिलीन भी और मुखलिसीन भी। इसी वजह से अगर इन उलमाए किराम का गुज़र ऐसे कब्रिस्तान के बराबर से हो जाए जिस कब्रिस्तान में मुर्दों का अज़ाब हो रहा हो, मेरे रब की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत इन उलमाए किराम की बरकत से उन मुर्दों के अज़ाब में तख़फ़ीफ़ फरमा देते हैं। जब ये उलमाए किराम का पैर मुर्दों को पहुंचता है, जिंदों को बदलने वाला होगा, यकीनन अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर नाज़िल होंगी। इसलिए मेरे दोस्तों, आप अपने नरम और गरम राहत रसा बिस्तरों को छोड़कर इन उलमाए किराम की ज़ियारत करने और अपने मदरसे के नन्हे मुन्ने बच्चों के प्रोग्राम सुनने और इनकी हौसला अफजाई करने और अपने प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए बहुत जल्दी जलसगा में पहुंचने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज सुनकर जलसगा में तशरीफ लाएंगे, इंतजाम में हाथ बटाएंगे, आप पंडाल में अपनी जगह बना लें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों को लेकर आए। वो हज़रात जो अपने दिल में ये ख्याल किए बैठे हैं कि जलसा बड़ा लंबा चलेगा, हम तो घर बैठ करके उलमाए किराम की तकारीर सुन लेंगे। मेरे दोस्तों, यकीनन आप घर बैठकर इन उलमाए किराम की तकरीर सुन सकते हैं, लेकिन इन उलमाए किराम की ज़ियारत करने का जो सवाल है उससे आप महरूम हो जाएंगे। आप उलमाए किराम की तकारीर घर बैठकर सुन सकते हैं, लेकिन बिल मुसाफहा रूबरू सुनने का नफा ही कुछ और होता है। नीयत और इरादा करके घरों को छोड़ दीजिए और इससे कदम आगे बढ़कर आपसे कह देना चाहता हूँ कि अगर कल
मशहूर होने, वाज़ तज़कीर करने, दावत इस्लाह का काम करने की बरकत से इख्तियार देता हूँ। जिसको तुम पहचानते हो उसे अपने साथ जन्नत में ले जाओ। दोस्तों, अगर ऐसे वक्त में इन उलमाए किराम ने हमको पहचानने से इनकार कर दिया तो हमारी मग़फ़िरत होते होते रह जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन बदनसीबी की बात है ये उलमाए किराम रोजाना हमारी बस्ती में नहीं आया करते, रोजाना ये पिंडाल नहीं सजा करता। ये तो एक साल के बाद मौका मिलता है। पता नहीं कितने लोग जो इस सरजमीन पर हैं, इस वक्त जमीन के ऊपर हैं, आइंदा साल इस जमीन के नीचे हो या के ऊपर हो। लेकिन अफसोस की बात है, हमें न कुरान से मोहब्बत है न उलमा से मोहब्बत है। खैर, जो हज़रात तशरीफ लाए हैं हम उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। उलमा किराम तशरीफ फरमा है, मैं तमाम ही उलमा किराम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जनाब कारी मोहम्मद उस्मान साहब और मौलाना अब्दुल सुबहान साहब इनकी दावत पर, अदना सी दावत पर लब्बैक कहते हुए तशरीफ आउरी की ज़हमत गवारा फरमाई। आइए हजरात, मैं सीधे सीधे तिलावत कलामुल्लाह की आवाज देने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा एक ज़ाब्ता और कानून ये भी होता है कि मैं उससे पहले चंद जुमले हम्द के पढ़ा करता हूँ। उस बारी ताला की हम कि जिसने खून के एक लौथड़े से पैदा होने वाले इस इंसान को हादी आलम, फख्र दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। आप हमद सुनेंगे, आप इस सोच में मत रहे कि कम आदमी है या ज्यादा आदमी है। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक बड़ा काबिल मुबारकबाद है। आप नबी की महफिल में तशरीफ लाए, मर्तबा मेरे साथ आप नारा लगाएंगे, नारा तकबीर। जिसका एक हाथ सलामत है, एक हाथ उठाकर, दोनों हाथ सलामत है, दोनों हाथ उठाकर नबी की मोहब्बत में खास तौर से जो लोग मेरे सामने बैठे हैं नारे का जवाब देंगे, नारा तकबीर। ताजदारे खत्म नबुव्वत बोले जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजे तख्त खत्म नबुव्वत, नाराए तकबीर। हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिक को मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नाराए तकबीर तो लाओ, नाराए तकबीर। आइए हज़रात कि उस खालिक के दो जहां की हम दो तीन जुमले उसके बाद कारी साहब आपके सामने है कि मौला चाहे तो मिट्टी के पुतले को मस्जूद मलाइक बना दे, मौला तू ही तो है। बोलिए सुभान अल्लाह। चाहे तो मिट्टी के पुतले को मस्जूद मलाइक बना दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो इंसान को कलम के जरिए इल्म अता कर दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो रसूल बाप के बेटे को, चाहे तो रसूल बाप के बेटे को आबे अज़ाब में गर्क कर दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो आज़र के घर, चाहे तो आज़र के घर इब्राहीम पैदा कर दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो नारे नमरूद को गुलजार कर दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो एड़ी की रगड़ से, चाहे तो एड़ी की रगड़ से ज़मज़म के चश्मे जारी कर दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो 90 साल की सारा के घर, चाहे तो 90 साल की सारा के घर इसहाक पैदा कर दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो 40 साल बाद याकूब की बिनाई लौटा दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो मिस्र के बाजारों में, चाहे तो मिस्र के बाजारों में बिकने वाले यूसुफ को मिस्र का बादशाह बना दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो वादी ऐमन को मुकद्दस बना दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो पहाड़ की ओर से ऊँटनी को पैदा कर दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो बशर के नगमों से पहाड़ों पर वज्र तारी कर दे, मौला तू ही तो है। चाहे
یہ بات بخوبی معلوم ہے، اقوام عالم کا دائمی دستور رہا ہے، جب بھی کوئی دینی، سیاسی یا اصلاحی کانفرنس منعقد کرتے ہیں یا سبھا آیوجت کرتے ہیں تو سب سے پہلے مسند صدارت پر کسی لائق و فائز اور عالی مرتبت شخصیت کو فائز کرنا لازم سمجھتے ہیں، تاکہ اس کی سرپرستی اور نگرانی میں اجلاس بحسن خوبی انتظام اختتام پذیر ہو سکے۔ تو آئیے آج کے اس اجلاس کی صدارت کا صحرا بھی ایک ایسی عظیم ہستی کے سر باندھا جا رہا ہے۔ یہ کہیے کہ اللہ رب العزت نے جنہیں بہت عزتوں سے نوازا، یہ کہیے کہ جن کے برابر میں بیٹھ کر مجھ جیسے نہیں بلکہ ہزاروں علماء کرام کا چمے وسیع، جن کے سامنے زانو تلمس طے کرنا اپنی سادہ بندی تصور کرتا ہے، جنہوں نے بہت سے لوگوں کو انگلی پکڑ کر علم و فن کی وادیوں میں چلنا سکھایا، جن سے میری مراد حضرت مولانا سلیم احمد قاسمی خلیفہ حضرت سنسار پور رحمت اللہ علیہ ہے، جن شخصیت کا نام صدارت میں پیش کیا گیا ہے۔ دعا کرتا ہوں اور امید بھی کرتا ہوں کہ حضرت والا ہماری اس دعوت کو قبول فرما کر ہمارے اس اجلاس کی رہنمائی فرمائیں گے، اور دائر سے اٹھ کر یا کہیں سے بھی اٹھ کر کوئی شخص ضرور اس کی تائید فرمائیں گے۔